तो स्टूडेंट्स टॉपिक हमारे पास में एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने मीन के बारे में पढ़ा। ठीक है, मीन के बारे में इससे पहले वीडियो के हमने अंदर पढ़ा कि मीन का मतलब होता है एवरेज से। ठीक है, और एवरेज का तब लिया जाता है जब आपको अनग्रुप्ड डेटा दिया गया था, तब एवरेज लेना का मतलब था सभी के सभी जितनी भी एंट्रीज उनको जोड़ो अपॉन टोटल नंबर ऑफ एंट्रीज, ऐसे हम लोग करते थे। ठीक है, फिर मैंने आपको मीन के बारे में बताया कि जब मीन ग्रुप्ड डेटा पे आने लगा तो ग्रुप्ड डेटा के अंदर हम लोग उसकी फ्रीक्वेंसी का यूज़ करते थे। ठीक है, कि कोई चीज़ कितनी बार आ रही है, जो भी डेटा आपको दे रखा है, जो भी वैल्यू रिपीट हो रही है उस वैल्यू का नाम होता है एक्स, और कितनी बार रिपीट होती है उसका नाम होता है एफ। तो एक्स और एफ को हम लोगों ने एक्स आई और एफ आई से शो किया था। हम लोगों ने पढ़ा कि एक्स बार दैट इज़ द मीन is given by summation एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई, ये पढ़ा हम लोगों ने। और यहाँ पे कुछ नंबर लिखे जाते थे, वो नंबर मैं आप लोगों को अभी बताता हूँ कैसे लिखे गए, और ये नंबर ये पूरा फॉर्मूला भी कैसे बनाया वो वापस से थोड़ा सा फ्रेश बैक करवा देता हूँ। अगर मेरे पास में कोई नंबर है, सपोज कर मेरे पास में लिखा हुआ है 2 और मेरे को लिखा हुआ है 3 और लिखा हुआ है 4, और ये इंसान जो है इसको मैं बोलूँगा x, तो मैं लिख दूंगा अभी x। ठीक है, एक बार। और ये इंसान जो हो 5 बार आ रहा है। ठीक है, 5 बार आ रहा है, कहना मतलब 2,2,2,2 ऐसे आ रहा है। ये इंसान 2 बार आ रहा है और ये वैल्यू मेरे पास में 3 बार आ रही है। तो मैं बोलूँगा कि जो वैल्यूज़ मेरे को दी गई हैं वो सारा मेरा एक्स आई का काम करेगा, और जो भी उनकी फ्रीक्वेंसीज़ हैं वो एफ आई का काम करेंगी। अभी एक्स आई क्यों है और एफ आई क्यों है वो समझो। ये मेरे पास में पहली एंट्री है तो मैं बोलूँगा एक्स फर्स्ट, ये मेरे पास में दूसरी एंट्री तो बोलूँगा x2, ये मेरे पास में तीसरी एंट्री तो बोलूँगा x3। ये जो 5 है, सॉरी 5 है, ये बता रहा है कि 2 कितनी बार आया, और किसी चीज़ को कितनी बार आने को हम लोग बोलते हैं हाउ मैनी टाइम्स इट हैज़ कम, दैट इज़ द फ्रीक्वेंसी। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो इट बिकम्स f1, इट बिकम्स f2 एंड इट बिकम्स f3। ये मेरे पास में आ चुका है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा, पहले हम लोग बोलते थे कि सबको सम कर दो, तो ऑब्वियस की बात है 2 5 बार है तो हम लोग लिखेंगे 2 + 2 + 2 + डैश डैश, समझ गए होंगे ना। और 3 को लिखेंगे 2 बार तो मैं लिखूंगा ऐसे, और 4 को लिखेंगे 3 बार, तो ऐसे करके डिवाइडेड बाय, अभी काउंट करूँगा 2 कितनी बार आया, 5 बार आया। अच्छा, 3 कितनी बार आया, 2 बार आया, और 4 कितनी बार आया, 3 बार आया। तो वो दिख भी रहा है यहाँ पे आप लोगों को, 5 × 2 7 और 3 10, फिर उसको 10 से डिवाइड करते तो हम लोगों को मिल जाता था मीन, या फिर हम लोग उसको एवरेज भी बोल सकते थे। लेकिन ये काम ग्रुप्ड डेटा में कैसे करना है, यू हैव टू सिंपली मल्टीप्लाई दिस x1 बाई f1। तो हम लोगों को क्योंकि पता भी है 2 को मैं 5 बार जोड़ूँ या फिर 2 × 5 करूँ, बात तो एक ही है ना। तो मेरे को दिख रहा है इस 2 को मैं इसकी फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करवाऊँगा, तो मेरे को मिलेगा f1 को मल्टीप्लाई करवाऊँगा x1 से। ठीक है, फिर मैं एडिशन तो चल ही रहा है, तो एडिशन चल रहा है मेरे पास में, क्योंकि यहाँ पे आने के बाद में 2 का नाम जब 5 बार आ जाएगा तो उसके बाद में 2 के साथ में प्लस आएगा, वो प्लस वो यहाँ पे लिखा हुआ है। फिर बोलता है कि 3 + 3, या फिर मैं लिख सकता हूँ 3 × 2, और 3 का नाम तो है x2 और 2 का नाम है f2, तो मैं लिखता था f2 और x2, फिर लिखता था प्लस, ये माइनस नहीं है भाई यहाँ पे दिखाने के लिखा, प्लस के बाद में f3 और x3 डिवाइडेड बाय हाउ मैनी टोटल एंट्रीज आर देयर, दिस इज f1 + f2 + f3। मैंने लिखा f1 + f2 + f3, ये लिखा गया। अब इस फॉर्मूले से ये कैसे बना है, x बार है, x बार का मतलब होता है मीन, तो हमने लिख दिया x बार इज इक्वल टू, देखो f1 x1 f2 x2, इसमें सब में fx चल रहा है, तो मैं लिखूँगा f को लिखूँगा x, पैरों में जो नंबर है वो बदल रहा है, इसलिए मैंने लिखा कोई आई स्टैंड्स फॉर कोई इंटीजर, कोई पूर्णांक है हमारे पास में, लेकिन वो आई को भी मैं स्पेसिफिक करूँगा, क्योंकि इंटीजर तो नेगेटिव के भी होते हैं, 0 भी होता है ना, तो उसको मैं स्पेसिफिक करूँगा। डिवाइडेड बाय एफ चल रहा था और एफ के पैरों में नंबर चल रहा था, और नंबर भी आई चल रहा था। क्योंकि देखो अगर मैं सिर्फ एक ही टर्म लूँ, पहली टर्म वो अब मैं यहाँ पे बताऊँगा वैल्यू लेके, देखो मैं इस पेन चेंज करता हूँ, मेरे को f1 x1 को f2 x2 के साथ जोड़ना है, तो मैं बोलूँगा कि मेरे को एडिशन करने की वजह से मैंने यहाँ लगाया समेशन, इसको बोलते हैं समेशन, और नीचे भी एडिशन होने की वजह से यहाँ पे भी क्या लगाया, समेशन। और ये जो आई हैं ये कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं वो दिखाना ज़रूरी है, तो मैं बोलूँगा आई इज़ इक्वल टू, आई का वैल्यू क्या है, 1 से स्टार्ट होगा, तो मैं लिखूँगा f1 x1, तो इसका यूज़ पहले होगा f1 x1, फिर इसका यूज़ होगा, फिर इसका यूज़ होगा वापस, फिर इसका यूज़ होगा, ऐसे साइकिल चलती है। f1 x1 प्लस, समेशन का मतलब प्लस, फिर f2 x2, आई के बाद में 1 आ गया भाई, 1 के बाद में नंबर कौन आएगा 2, तो मैं बोलूँगा 1 से स्टार्ट करके ये नंबर n तक जाते हैं, n मतलब कोई नंबर। हाल फिलहाल के लिए मेरे क्वेश्चन में ये लास्ट नंबर 3 पे काम कर रहा है, तो मैं इसको नीचे लिखूँगा इसकी तरफ, ठीक है, वो देखना बाद में। सिमिलरली नीचे वाला इंसान भी अगर फर्स्ट टर्म चल रही है तो फर्स्ट साथ में चलेगा, 2 चल रहे हैं तो 2 जने ऐड होंगे, यहाँ पर भी आई गोज़ फ्रॉम 1 to n। तो इसको मैं वापस से अपने इस क्वेश्चन के लिए लिख देता हूँ, समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 3। मेरे पास में सिर्फ 1 से लेकर 3 तक है, और नाम है एफ आई एक्स आई,
डिवाइडेड बाय समेशन आई गोज़ फ्रॉम 1 to 3 और यहाँ पे है समेशन एफ आई जो आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है। आई का मतलब है आप 1 रखो, एक्स के भी नीचे भी 1 रखो तो f1 x1 बन जाएगा, फिर प्लस बन जाएगा f2 x2, तो इससे यही मिलेगा। तो दिस इज़ हाउ वी रिप्रेजेंटेड। अब बात करते हैं, ये तो था हमारे पास में डायरेक्ट मेथड, इसको बोला जाता है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मतलब का मतलब है क्योंकि हमने इस पर डायरेक्टली काम करना स्टार्ट किया, डायरेक्ट वैल्यूज पुट किया और डायरेक्ट इसको लिखा, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट मेथड। लेकिन क्या है, कभी कभी हमारे पास में कैलकुलेशंस टफ हो जाती हैं, ठीक है। और कैलकुलेशंस जब टफ हो जाती हैं तो उन कैलकुलेशंस से बचने के लिए हमने एक तरीका अपनाया। वो तरीका है हमारे पास में कुछ ऐसे, जिसको हम लोग बोलेंगे एज्यूम्ड मीन मेथड। मैं लिख देता हूँ, इसका नाम है एज्यूम्ड मीन, ठीक है। आप नाम से समझ पा रहे होगे कि इसमें हम कुछ एज्यूम करेंगे। एज्यूम करेंगे का क्या मतलब है, और देखना कि आप जब एज्यूम कर लेंगे ना तो इसमें रटने का कुछ है ही नहीं, ठीक है। देखो एक बार क्वेश्चन समझते हैं। सपोज करो मेरे को कोई क्लास इंटरवल दे रखा है, मैं क्लास इंटरवल को शॉर्ट में CI लिख देता हूँ ना। क्लास इंटरवल मेरे को दे रखा है, जैसे मान ले दे दिया 10 to 25, ठीक है। तो मैंने लिखा यहाँ पे फर्स्ट एंट्री 10 to 25, सेकंड एंट्री 25 to 40, थर्ड एंट्री है 40 to 55। आगे मैं एंट्रीज लिख रहा हूँ सिंपल 55 to 70। देखो 4 एंट्री पे काम करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। चलो एक और लिख लेते हैं 70 to 85, ये आपके पास में हो गया, ठीक है। अब मैं 4 पे काम क्यों नहीं कर रहा हूँ, 5 पे काम क्यों कर रहा हूँ, ये मैं इस क्वेश्चन के अंदर ही बताऊँगा, ठीक है। क्लास इंटरवल अगर ये है तो हम जानते हैं जब क्लास इंटरवल दिया होता है तो हम क्लास मार्क का यूज़ करते हैं। क्लास मार्क का मतलब है, मैंने आपको पिछले वीडियो में समझाया था, इस पहले और दूसरे को जोड़ो और उसको 2 से डिवाइड करो, वो क्लास मार्क का काम करेगा, वो आपके लिए x का काम करेगा, ठीक है। तो 25 एंड 10 कितना होता है 35 देखो जब 2 से डिवाइड करूँगा, एक बार के लिए मैं समझाने के लिए लिख देता हूँ 10 + 25 डिवाइडेड बाई 2। दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट क्लास मार्क। इसकी वैल्यू मेरे पास में होगी 35/2 17.5, तो लिख दूँगा मैं यहाँ पे 17.5। अब 40 और अब जब 65 को जोड़ोगे तो 32.5 आएगा, आगे वाले को जोड़ोगे तो 47.5 आएगा। एक कॉमन सेंस की चीज़ बताता हूँ, इनके बीच में फ़र्क 15 का है, ठीक है। इनके बीच में फ़र्क 15 का है, सबके बीच में फ़र्क 15 का है। तो क्या करना, 15 का आधा कितना होता है 7.5। तो सब पहले वाले नंबरों में 7.5 जोड़ते रहो। देखो 10 और 7.5 कितना हुआ 17.5, 25 और 7.5 कितना हुआ 32.5। ऐसे भी कर सकते हो, हालांकि आप फॉर्मूले से भी कर सकते हो। यहाँ से मिलेगा 62.5 और नीचे वाले से मिलेगा 77.5, ठीक है। तो मैं दोनों तरीके से वेरिफिकेशन करता हुआ चल रहा हूँ। क्लास मार्क आपको पता है XI का काम करता है, तो मैं थोड़ा सा इसके पैरों में लिख देता हूँ XI का मतलब ये X का काम करता है। अब मुझको टेबल में यही दिया हुआ था कि फ्रीक्वेंसी की रिपीट हो रही है, और कितनी बार रिपीट हो रही है वो कुछ ऐसे दी जा रही है। FI से शो किया जा रहा है, बोलता है कि 10 to 25 जो है वो 2 बार आ रहा है, नीचे वाला 3 बार, उससे नीचे वाला 7 टाइम्स, उससे नीचे वाला 6 टाइम्स और उससे भी नीचे वाला 6 टाइम्स, ये मेरे को शो हो रहा है। तो मैं बोलूँगा ये इनकी फ्रीक्वेंसी हो चुकी है। तो अब आप जानते थे कि हम करते थे, देखो ऊपर डायग्राम में दिया, सॉरी ऊपर पेपर पे दिया हुआ है, हम करते थे FI XI, ये देखो करने पड़ेगा FI XI। अब देखो अगर मैं यहाँ करूँगा 17.5 × 2 कितना हो जाएगा 35, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर मिटा दूँगा, 35 बन जाएगा। फिर इसको 32.5 को 3 से करोगे तो कुछ टिपिकल कैलकुलेशन, फिर इसको देखो इससे करोगे 47.5 को 7 से टिपिकल कैलकुलेशन। इन टिपिकल कैलकुलेशन से बचने के लिए हमने ये मेथड छोड़ दिया, ठीक है, डायरेक्ट मेथड को छोड़ दिया, हमने मेथड लगाया एज्यूम्ड मीन। अब देखो एज्यूम्ड मीन का क्या मतलब है, थोड़ा ध्यान से समझना। देखो एज्यूम्ड मीन के अंदर मैं लिख देता हूँ, एज्यूम्ड मीन में हम एक मान के चलेंगे कि मेरे पास में कोई मीन आ गया, ठीक है, एज्यूम करके चलेंगे, और एज्यूम करके चलेंगे तो मीन तो यहीं से आएगा, XI के अंदर से मीन आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम्स इसके बीच में जो वैल्यू है, मिडल मोस्ट वैल्यू, उसको मैं मान लेता हूँ कि ये मेरा मीन है, मान लिया, ठीक है। हालांकि ये बदल जाएगा आंसर बाद में, ठीक है, आप इसको ठीक कर देंगे, लेकिन मान लिया ये मीन है, तो ये मीन है। अब ध्यान दो कि मैंने आपको शुरू में एंट्री 5 ली थी, देखो 2 ऊपर छूट गई 2 नीचे छूट गई, तो बीच वाला मिल गया आसानी से। अगर मैं 4 ही एंट्री लेता तो मेरे पास में 2 जने बीच के आते, उस केस में आपकी इच्छा है, आप ऊपर वाले को मिल लो या नीचे वाले को मिल लो, दैट डिपेंड्स टोटली ऑन यू, ठीक है। इसलिए मैंने इसको 5 एंट्री लेके किया। अब जो ये मीन मैंने इसको माना है ना, इस वाले मीन का नाम हो गया 47.5, मैं मान लेता हूँ। तो मैं जो एज्यूम्ड मीन कर रहा हूँ उसमें मैं एक डिफरेंस निकालता हूँ जिसका नाम होगा DI, डिफरेंस ये कि बाकी लोग इस मीन से कितना आगे पीछे हैं। तो मैं बोलूँगा डिफरेंस का मतलब है जो मेरा XI चल रहा था उसमें से मैं इसको घटा दूंगा, ठीक है। देखो इसको घटाना का बहुत अच्छा सेंस है, ये ध्यान रखना, यहाँ पे मैं घटा रहा हूँ, अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ तो इसको बाद में वापस जोड़ेंगे, फॉर्मूला मिलेगा पीछे से, है ना, उसको ध्यान रखना। तो समझो क्वेश्चन को, 17.5 के अंदर से आप लोगों ने घटा दिया है 47.5, यू विल गेट माइनस का 30, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
32.5 में से आपने घटा दिया है 47.5, यू विल गेट माइनस का 15। ये नंबर तो सेम है, 47.5 माइनस 47.5 यू विल गेट इक्वल टू 0, है ना। उसके बाद में 62.5 में से इसको घटाऊंगा और मिलेगा 47.5, इधर मेरे को प्लस का 15 मिलेगा, है ना। और यहाँ पे लास्ट में 77.5 में से 62.5 घटाऊंगा तो मेरे को प्लस एक सेकेंड यहाँ से 15 मिल रहा है, और यहाँ पे मैंने वैल्यू कितना दिया है 77.5, 62.5 नहीं घटाना भाई, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, हटाता हूँ यहाँ से इसको मैं, मेरे को घटाना था 47.5, है ना। तो मेरे को मिलेगा यहाँ से 30, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 30। अब देखो इसके बाद में आपको करना क्या है, यू just calculate, you just see that the DIs that have come are more in the terms of 10। देखो 30 मिल रहा है, 15 मिल रहा है, ऐसे करने से कैलकुलेशन ईजी होती है। कैसे दिखाता हूँ, अगर आप लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं इस FI से तो कितना आसान है। देखो आपको XI को मल्टीप्लाई करना पड़ता कभी FI से, तो ये देखो पॉइंट में वैल्यू चलती। अब इन नंबरों को जो DI को मैं FI से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे को एक नया कॉलम मिलेगा, कॉलम का नाम मैं रख देता हूँ FIDI, है ना। FIDI में आप देखो तो 2 इंटू माइनस 30 कितना होता है, माइनस का 60, 3 इंटू माइनस 15 कितना होता है, माइनस का 45, जीरो का तो बहुत आसान काम हो गया, 15 इंटू 6 कितना हो गया 90, और ये हो गया 180। ऐसा करने से क्या हुआ, आप लोगों को कैलकुलेशन करना ईजी हो गया। अब एक चीज़ और भी है, अगर मैं इसका समेशन ले लेता हूँ ना, ध्यान रखो कि फॉर्मूले में ऊपर यहाँ FIXI था, उसका समेशन करना पड़ता था, यहाँ FIDI है उसका भी समेशन करना है, और यहाँ पे कुछ लोग माइनस किए हैं कुछ लोग प्लस किए, तो आधी गड़बड़ तो यहीं खत्म हो गई। 90 माइनस 60 कितना हो गया 30, और आप ऐसे ही कर लो, चलो 180 में से 60 घटा लो 120 में से 45 घटा लो 75 और ये यहाँ से 90 को हम लोग जोड़ देंगे। तो आप लोगों को क्या करना है, इस सब को ऐड करना है और इस सब के अंदर से फाइनल वैल्यू निकलेगी। देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो मिलेगा 270, इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे को मिलेगा 105, लेकिन माइनस का। अब मुझे क्या करना है, 270 में से 105 को घटा देना है, ठीक है। 270 में से 105 को घटाओगे तो मिलेगा 165, आपको पता ही है। अब ये जो 165 है आपका, ये FIDI का समेशन है, क्योंकि मैंने इसको सम करने के बाद भी यूज़ किया, ठीक है। तो फॉर्मूला तो आप लोगों को वही लगाना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, समेशन FIDI अपॉन समेशन FI। ध्यान रखो कि पहले ये फॉर्मूला कभी ऐसा होता था, या हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये फॉर्मूले के अंदर यहाँ XI आता था, ठीक है, पर आपने XI का काम छोड़ दिया और आपने काम करना स्टार्ट किया DI के ऊपर, तो आपको लगाना तो फॉर्मूला यही है FIDI। लेकिन आप एक चीज़ ध्यान रखो, आपने जिस इंसान को एज्यूम्ड मीन में एज्यूम किया था ना, इसकी एज्यूम्ड मीन की वजह से इसका नाम ए रख दिया गया, भाई इसका नाम एज्यूम्ड मीन है, तो मैं यहाँ पे भी इसको ए बोल सकता हूँ कि इसका नाम एज्यूम्ड मीन है, ए नाम है। यहाँ इसको सब्ट्रैक्ट किया था ना, तो यहाँ पे इसको वापस जोड़ देंगे, तो मैं बोल दूँगा प्लस, अगर मैं ए वापस कर दूँगा तो मेरे को कम्प्लीटली वापस से क्या मिल जाएगा, मीन मिल जाएगा। देखो फॉर्मूला कितना आसानी से बन गया। आप लोगों ने FIDI किया, उसमें आपने ए ऐड कर दिया, और यहाँ पे आपके पास में एक्स बार मिल गया, तो मैं एक्स बार बोलूँगा इट इज़ इक्वल टू समेशन FIDI। देखो आपके पास में समेशन FIDI कितना बन रहा है, 165 अपॉन टोटल एंट्रीज, दैट इज समेशन FI, ठीक है। समेशन FI अगर आप देखेंगे तो आपके पास में है 6 और 6 12, 19 और 3 22 और 2 24, इसको मैं डिवाइड करूँगा कितना आ जाएगा यहाँ पे 24, प्लस ये जो मैंने यहाँ पे जोड़ा था, घटाया था, इसको वापस जोड़ देंगे तो मिलेगा 47.5, ये मिल जाएगा हम लोगों को। अब आपको क्या करना है, इस 165 को 24 से डिवाइड करना है और इसके अंदर ये ऐड करना है, तो फाइनल आंसर कुछ ऐसा दिख रहा होगा। ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे जब मैंने इसको डिवाइड किया हम लोगों ने को मिला 6.875, सेम नंबर यहाँ पे ऐड किया गया है, मिला 54.375। आप ध्यान दो, आपने जिसको मीन माना था ना वो मीन नहीं रहा। अब आपका मीन देखो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस आंसर से। देखो सीखना क्या है, इस नंबर को देखो, ये कितना 54.375। अब अपने नंबरों पे चलते हैं। 54 तो ऑब्वियसली यहाँ पे नीचे कहीं के इसके यहाँ की इस रेंज के अंदर चल रहा है, और यहाँ ध्यान दे तो हमारे पास में इससे बहुत दूर है, 47 से बहुत दूर है, और 62 के पास में 54, तो इसका मतलब मीन यहाँ घूम रहा है, और होना भी यही चाहिए था। होना क्यों चाहिए था, देखो ये लोग जो ऊपर वाले ना ये छोटे छोटे हैं, 2 बार आ रहे हैं, 3 बार आ रहे हैं, लेकिन इन नीचे वाले लोग देखो 7 बार आ रहे हैं। बड़ा नंबर बड़ी ज़्यादा बार आ रहा है तो मीन को नीचे की तरफ खींच के ले गया। ये देखो नंबर 6 बार आ रहा है, ये नंबर 6 बार आ गया, तो मीन को अपनी तरफ खींच के ले गया नीचे की तरफ, और नीचे की तरफ खींच के ले गया तो आपको मिला 54.375। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसमें वीडियो तो बन ही चुका है, इसमें मैं एडिटिंग करता हूँ और आपको मैं स्टेप डेविएशन मेथड बताता हूँ।
देखो स्टेप डेविएशन मेथड हालांकि कोर्स से कटा हुआ है, लेकिन सीखने में क्या हर्ज है। देखो मैं यहाँ से इसका कुछ पोर्शन रफ कर देता हूँ और आपको स्टेप डेविएशन मेथड समझाता हूँ। देखो एक सेकेंड, हाँ, अगर मैं इसको यहाँ से मिटा दूँ सारा का सारा जो भी मैंने रफ कैलकुलेशन किया था, और ये मेरे पास में पोर्शन ऐसे ही रहेगा, और इसको मैं एक बार के लिए हटा देता हूँ यहाँ से, ये पूरा नीचे से मैं हटा देता हूँ। ठीक है, आप लोगों को मैं स्टेप डेविएशन मेथड बताता हूँ। देखो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर क्या करते हैं हम स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर स्टेप नाम है उसका, स्टेप डेविएशन। देखो स्टेप डेविएशन में क्या करना है, हम इसको और छोटा बनाएंगे। और छोटा कैसे बनाएंगे कि जो आपको ये FIDI मिला था ना, आपको FIDI करने की बजाय जो आपको DI मिला था उसकी तरफ ध्यान दो। DI के अंदर जो नंबर आ रहे हैं ना, देखो 30 है, 15 है, 15 30 है, तो आपको नहीं लगता कि ये नंबर 15 की टेबल में जा रहे हैं सारे के सारे? नहीं भी जा रहे हैं तो हम 5 की टेबल में तो जा ही सकता है ना ये। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे नंबर को DI को, जिसका नाम मैं DI लिख रहा हूँ, जिसका नाम एक्चुअल में XI माइनस A है, उसको किसी नंबर से डिवाइड करते हैं, H नाम के नंबर से डिवाइड करते हैं। H नाम का नंबर मैं अपनी मर्जी से चूज़ करूँगा। हाल फिलहाल मैं चूज़ कर रहा हूँ H इज़ इक्वल टू 15, तो मैं नीचे लिख देता हूँ H इज़ इक्वल टू 15 मैं चूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ही मैं डिवाइड करूँगा -30 को 15 से, तो मेरे को मिलेगा -2, यहाँ पर मिलेगा -1, यहाँ पर मिलेगा 0, यहाँ पर मिलेगा 1 और यहाँ पर मिलेगा 2। ठीक है, अब आपने जो भी ये किया है इसको नया नाम दो। आपने ये DI नहीं था, DI तो सिर्फ XI माइनस ये था, तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ और मिटा के इसको क्या लिखता हूँ, DI का नाम तो XI माइनस ये था, इसको मैं नाम लिख देता हूँ UI, नया नाम मिल गया UI। अब आपको क्या करना है, एक नया कॉलम बनाना है जिसका नाम है FIUI। FI आपके पास में ये रहा, 2 × -2 हो गया -4, 3 ये देखो ये लग रही है, 3 × -1 कितना हो गया -3, 7 × 0 ऑब्वियसली 0, 6 × 1 इज 6, 6 × 2 इज़ 12। अब देखो करना वही है, इसका भी समेशन। अब देखो समेशन करना है तो कितना आसान काम पड़ रहा है, समेशन FIUI कर दूंगा मैं, तो मेरे को बोला FIUI कर दो भाई। समेशन FIUI करके देखो 12 और 6 18, 18 में से 7 गई 11, दैट इज़ वेरी इजी, दैट इज़ 11 ओनली। अब आपको फॉर्मूले को मॉडिफाई कैसे करना है, ठीक है, मॉडिफाई करना तो मैं इसको यहाँ से मिटा देता हूँ। ये फॉर्मूला तब था जब आप सिर्फ डेविएशन मेथड लगा रहे थे और एज्यूम्ड मीन मेथड लगा रहे थे। अब हम स्टेप डेविएशन लगा रहे हैं, तो ध्यान दो मैं x बार निकालूंगा। अब आपने क्या किया, a को घटाया था पहले, वो तो शुरू से चल ही रहा था, तो a को जोड़ दिया, तो हमने a को जोड़ दिया, प्लस किया। समेशन जो आपने नया बनाया उसका नाम है FIUI और उसके डिनोमिनेटर में डालना FI, लेकिन जिसको आपने डिवाइड किया था पहले h से, ध्यान दो यहाँ पे अपने h से डिवाइड किया था उसको मैं इस बार मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो कंसेप्ट सारा ये है कि जिसको सब्ट्रैक्ट किया उसको ऐड कर दो, जिसको डिवाइड किया उसको मल्टीप्लाई कर दो, और आपके पास में फॉर्मूला ये रहेगा फाइनली स्टेप डेविएशन के अंदर कि x बार की वैल्यू जो आती है वो जो आपने एज्यूम्ड में लिया था ना 47.5, तो 47.5 को तो एज इट इज यहाँ लिख दो, प्लस की जगह प्लस लिख दो। अब भाई समेशन FIUI का नाम तो 11 है, सिर्फ 11 डिवाइडेड बाई FI आप लोग देखो समेशन में ऐड करके कितना बड़ा है, 6 और 6 12 और 7 19 और 2 19 22 और 2 24, 2 और 3 6 7 13 13 8 19 25 आ रहा है। ठीक है, 12 24 आ रहा भाई। ठीक है, आप लोग इसको कैलकुलेट करेंगे ढंग से। देखो 2 and 3 5, 5 6 11, 11 6 17 7 24, तो यहाँ मेरे पास में आ रहा है 24 मल्टीप्लाइड बाय, देखो मल्टीप्लाइड बाय आप लोग देखो h, और मैंने h किसको माना था, बहुत अच्छे से मैंने हाईलाइट करके यहाँ पे लिख रखा है, h का वैल्यू मेरे पास में 15 है। ठीक है, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो ये 3 की टेबल में जा रहा है, देखो 3 5 जा 3 8 जा, तो मैं इसको सॉल्व करके लिख देता हूँ, आप लोगों को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। तो कुछ ये नंबर मिल रहा है 47.5 एज इट इज़, और हमने देखो 11 × 5 किया 55, और नीचे 8 किया 8 मिला। अब ध्यान दो 47.5 एज इट इज़ प्लस 55 को जब 8 से डिवाइड करूँगा तो मिलेगा 6.875, और अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो वीडियो के अंदर तो यही तो मेरे को पहले मिल रहा था सेम टू सेम। अब अगर मैं इसके अंदर 47.5 को जोड़ दूं तो मेरे को मिलेगा 54.375। ठीक है, 54.375 दैट इज़ योर मीन, एंड दिस इज़ हाउ वी कैलकुलेट द मीन विद द हेल्प ऑफ एज्यूम्ड मीन मेथड एंड स्टेप डेविएशन मेथड। हालांकि स्टेप डेविएशन मेथड कटा हुआ है लेकिन आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। ठीक है, और ये बहुत ईजी होता है, आप लोग एज्यूम्ड मीन मेथड से काम करेंगे तो ईजिली आपका काम हो जाएगा। एंड